वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो हम लोग अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसके परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने इहलोक और परलोक का कल्याण करने के लिए भगवद गीता के स्वाध्याय में, उसके अध्ययन में, उसके अर्थ को समझने में, उसके सूत्रों को जीवन में अपनाने में, उसके चिंतन में प्रवृत्त हो गए। 10वें अध्याय का विवेचन हमने कल देखा। भगवान की विभूतियां, दिव्य विभूतियां हमने सुनी। और जब मनुष्य किसी बात को सुनता है तो उस बात को देखने का मन उसका स्वाभाविक रूप से होने लगता है। पंच तत्व में जो पंच महाभूत है, इसका जो प्रथम तत्व है वो है आकाश। सारे तत्वों का मूल तत्व ये है। पांचों तत्वों में मूल तत्व आकाश तत्व है और आकाश का गुण है शब्द, और शब्द की इंद्रिय है कर्ण। कर्ण इंद्रिय से उसका श्रवण किया जाता है। पंच ज्ञानेन्द्रियां ये एंटीने के समान है। कौन किसको खींचेगा? शब्द को कान खींचता है, रूप को आंखें खींचती है, गंध को नासिका खींचती है। इनमें सबसे पावरफुल जितनी ज्ञानेन्द्रियां हैं ये कान है। जीवन में हम जितना भी सीखते हैं उस सीखने का सबसे बड़ा प्रमाण वो कर्णेंद्रिय से होता है। 2 साल का एक बालक 3 साल का होते होते पूरी भाषा सीख लेता है। तमिलनाडु में पैदा हुआ तो तमिल सीख लेगा, गुजरात में पैदा हुआ तो गुजराती सीख लेगा, चाइना में पैदा हुआ तो मैंडेरिन सीख लेगा, जर्मनी में पैदा हुआ तो जर्मन सीख लेगा। 3 वर्ष का भाषा केवल सुनकर। और इसलिए भगवान ने इसको सबसे ऊपर बनाया है, वो भी 2-2 दिए। और बाकी सब में खिड़की दरवाजा है, मुख पर एक मुख है, काम 2 है, खाना और बोलना, और 2 दरवाजे, एक दांतों के गिरे लोट का पर्दा। कानों को कोई दरवाजे नहीं। भगवान ने कहा हमेशा सुनो। और इसलिए हमारे शब्दम ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म कहा गया। बाइबल में भी कहा वर्ड इज वर्ल्ड, इन द बिगिनिंग ऑफ वाज द वर्ल्ड एंड द वर्ड वाज द विद द गॉड। अर्जुन ने जब विभूतियां सुनी तो उसमें उसकी दृश्य की इच्छा जागृत हुई। 10वां अध्याय ऑडियो है, 11वां अध्याय वीडियो है। वीडियो या ऑडियो वीडियो दोनों देता है। 2 तत्व मिलते हैं तब जाकर उसकी अनुभूति होती है, पूर्ण होती है। इस अध्याय की विशेषता ऐसी है, जिसके मन में थोड़ा भक्ति भाव होना, उसके अंत समय में 11वां अध्याय सुनाना सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि भगवान के दर्शन होते हैं, विराट स्वरूप का दर्शन है। आरंभ अर्जुन के श्लोक से। अर्जुन बड़ा विशिष्ट है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जो उसने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता का, तब भी आपकी कृपा से मुझे बतला, ऐसा कहा। उसकी भाषा अद्भुत है। इतनी जीवन की उपलब्धि है लेकिन अहंकार का शून्य। अर्जुन आरंभ करता है, हम भी आरंभ करें, फिर आगे देखें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः।
अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय, बड़ा सुंदर शब्द, अद्भुत शब्द। मद अनुग्रह, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए। अर्जुन समझ रहे हैं कि इस समय जो भगवान युद्ध के समय में बैठकर ये सब सुना रहे, ऐसे नहीं सुना रहे, ये मुझ पर विशेष कृपा कर रहे हैं। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय, परमम गोयम अध्यात्म संगीतम, ये अध्यात्म विषयक वचन कहा है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरे ऊपर जो आपका अनुग्रह हुआ, मेरे ऊपर की जो कृपा हुई, वो कृपा कैसी हुई? आपने 9वें अध्याय में मुझे बतलाया था कि आपने वो बातें बतलाई जो परम गोपनीय, परम श्रेष्ठतम, परम शब्द पर से बना है, जो बहुत दूर था वो मेरे पास आ गया, जो प्राप्त था मुझे प्राप्त हो गया, जो मेरे लिए दुर्लभ था सुलभ हो गया, और जिससे मेरा विगतो ममा, मेरा मोह बहुत दूर हो गया। अर्जुन भगवान को थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन जीव की एक समस्या है, उसकी एक समस्या पूरी होती है और दूसरी शुरू होती है, इसका स्वभाव है। एक इच्छा पूरी, दूसरी शुरू, चाहे वो तमोगुड़ी और रजोगुड़ी, सतोगुड़ी, कोई भी। गीता सीखने लगते हैं तो फिर कंठस्थ हो जाए, कंठस्थ हो जाए तो ये चलते रहता है। घर खरीदते हैं तो जैसे कार आ गई, अब इस कार में बढ़िया स्टूडियो लगाए, घर बनाए तो इसमें बढ़िया सोफा लगाए, इसमें बढ़िया रंग बनाए, कैसा करे। अर्जुन ने कहा बहुत बढ़िया बतला, मजा आ गया सुनकर, लेकिन जो जो सुनाया वो मैं देख भी सकता हूं क्या? इज इट पॉसिबल? और अर्जुन अर्जुन ने जो सबसे विशेष बात है, अर्जुन जिद्द नहीं कर रहे, अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं। जिद्द करते हैं तो शायद भगवान भगा देते हैं अर्जुन को। और यही बात अर्जुन से सीखने वाली माइलस्टोन बात है कि किसी के सामने कोई बात रखनी हो, कुछ मांगना हो, कहना, तो आग्रह मत करो, जिद्द मत करो, प्रार्थना करो। अर्जुन ने कहा यदि आपको लगता हो कि मुझे देखना चाहिए और मेरी कैपेसिटी हो कि मैं देख सकूं, तो दिखा दो। क्या बढ़िया श्लोक का अर्जुन ने। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ततः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं पुरुषोत्तम दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसीदि तच्चक्यं मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। ये कमल नयन संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुन लिए, आपका महात्म्य भी सुन लिया। हे पुरुषोत्तम, आप ही अपने आप को जैसा कहते हैं वास्तव में ऐसा ही ईश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। लेकिन मन्य से यदि तक शक्यम दृष्टुम शक्यम, मेरे द्वारा यदि आपका ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, इज इट पॉसिबल? ऐसा अगर आप मानते, यदि यदि मन्य से, मैं नहीं कह रहा हूं कि दिखा जा सकता है, इफ यू बिलीव that I can see this, ततः योगेश्वर, तो हे योगेश, आप सभी योगों के ईश्वर है। भगवान ने स्तुति भी कर, अर्जुन भगवान की महिमा भी कह रहा है, आप तो सभी योगों के ईश्वर है, तो आपके लिए क्या शक्य नहीं है। लेकिन आपको भी अगर लगता है और आप योगेश्वर है, तम आत्मानम अव्ययम में दर्शाया, तो आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। मन्य से, यदि आप चाहो तो, और दृष्टुम शक्यम, आप दिखाएंगे तो मैं संभाल पाऊंगा क्या? एक बार किसी ने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमको कहा जाता है कि निष्काम भक्ति करो, कुछ चाहो मत, लेकिन हम तो मनुष्य, हमारी बहुत सारी समस्याएं, हमारी बहुत सारी तकलीफें भी हैं। हम भगवान से चाहते हैं कि हमारी तकलीफें दूर हो जाए, या कभी कभी तकलीफ नहीं भी होती, कुछ कमियां होती है, जैसे बिटिया की शादी नहीं हो रही तो किसी तरह की विवाह हो जाए, या बहुत दुखी होते, बार बार मकान बदल के भगवान बस किस तरह से छत के ऊपर घर हो जाए, अच्छाएं होती है, या कभी बीमारी है,
कोई रोग है तो दूर हो जाए। तो ये भगवान से कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? भगवान से इस बारे में अपना दुख दूर करने के लिए, कामना पूर्ति करने के लिए देवताओं से आग्रह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा, हाँ, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, परम पिता है, अपने ही पिताजी है, उनको कहने में क्या है। तो शिष्य भी थोड़ा अच्छा था, उसने कहा आपत्ति नहीं है तो इसका मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुरु जी ने कहा, देखो, सर्वोत्तम स्थिति तो वो है कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान जैसे रखे वैसे रहो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर उस स्थिति में प्यार नहीं कर पा रहे, सहज नहीं हो पा रहे, उसमें रह नहीं पा रहे, तो भगवान से कह देना चाहिए, मांग लेना चाहिए। ये मांगने के साथ कंडीशन लगानी चाहिए, जही विधिनाथ हो ही तुमोरा, करहूं सुबेग दास में थोड़ा। अगर मेरा कल्याण हो तो कर देना भगवान, आपको उचित लगे तो। अर्जुन ने यहां पर जो उत्तम बात कही ना, मन्य से, यदि आपको मान्य हो। अब मैं कार मांग लूं, कार मांगने के बाद उसमें मेरा एक्सीडेंट ही हो जाए, मुझे अपाहिज होकर जिंदगी, इससे अच्छा तो मत देना भगवान, कार क्या करना है, काम चल रहा है। तो आपको ठीक लगे, ये नम्रता की बात है। मैं अपनी इच्छा को आपके अधीन रखकर अपनी इच्छा को प्रकट करूं। भगवान प्रसन्न हुए, खुश हुए, यार तुम वाकई सुपात्र है। मैं तुमको जो कह रहा हूं ना भगवत गीता, तो उसका अच्छा पात्र है, तभी तो तुझे कहता हूं। और कोई कहां कह पाया आज तक। भगवान रीझ गए अर्जुन को फिर से, अगेन इन लव। अर्जुन को भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। नाउ यू फॉलन इन लव विद अगेन विद अर्जुन। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे प्रतानंदन, अब मेरे इस अनेक तरह के, अनेक वर्णों के, रंग के, आकृतियों के सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। और भगवान ने सीधे कह दिया, देख। भगवान को अर्जुन इतने प्रिय है ना, एकदम भगवान भाव में बोल के, देख तो ये सब दिखाऊंगा, जो जो तू ये 10वें अध्याय में कहा ना, वो सब तुम्हें दिखती है। हाँ, लेकिन तुमने पूछा है ना मेरे द्वारा देखे ना संभव है, तो बात सही है। एक बार गीतावन में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी गोविंद रामसुदास जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, और सायंकाल के प्रवचन में किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी, मैं इस शरीर में इन आंखों से भगवान के दर्शन कर सकता हूं क्या? स्वामी जी का नहीं। फिर भी भगवान इतना कह के स्वामी जी चुप हो गए, कुछ क्षणों के लिए चुप रहे। स्वामी जी अक्सर ऐसा करते थे, और लोग भी जब स्वामी जी चुप होते थे तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। गीतावन 3 नंबर में 5-5, 10-10 मिनट भी कभी कभी स्वामी जी चुप हो जाते थे, और लोग हिलते नहीं थे, इतना वहां अनुशासन होता था। अद्भुत, वो भावना ही कुछ अलग थी लोगों की। स्वामी जी की समाधि लगती थी, लोग भी समाधि में चले जाते थे, ऐसा होता था। तो स्वामी जी कुछ क्षणों के लिए चुप हुए, और चुप करके, क्योंकि जब ऐसा होता था तो समझ में आता कि स्वामी जी कोई गहरी बात बोलेंगे, इसलिए लोग बड़ी शांति से की बात मिस ना हो जाए। तो नहीं बोलकर स्वामी जी चुप हुए, फिर अचानक बोले, तुम नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहे तो तुम्हें करा सकते। तुम्हारे हमारे ऊपर लागू होते नियम, भगवान तो कुछ भी कर सकते। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कल भी देखा था हमने, अन्यथा कर तुम तो क्या कर सकते। और भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम ये देखो, एकस्तन जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम, मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले, इसके सिवाय जो कुछ देखना चाहते हैं वो भी देख ले। एकस्थम, तुम्हें ऊपर नीचे दाएं बाएं गर्दन घुमाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे तुम देख सकते हो।
अर्जुन सोच रहा है भगवान कह रहे जा रहे देख ले देख ले देख ले, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, मुझे तो वही दिख रहे जो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई कमांड मिस तो नहीं हो रहा, कोई कोड मिस तो नहीं हो रहा है, कोई मंत्र भगवान ने बोला मैं सुन नहीं पाया, भगवान बोल रहे देखो 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 और मुझे तो दिखता नहीं है। भगवान ने कहा हाँ मुझे पता भी तुम्हें नहीं दिख रहा है। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। परंतु इन आंखों से तुम मुझे देख नहीं सकते। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषा, तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए दिव्यं ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं जिससे मैं ऐश्वरम योगम पश्य, तू मेरी ईश्वरीय योग को देख सके, एक ही स्थान पर तुम देख सके। जब तक गुरु की कृपा दृष्टि नहीं हो, भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हो, तब तक दृश्य दिखता नहीं है। हम कभी हॉल में 3D मूवी देखने जाते हैं, 5D मूवी देखने जाते हैं, तो भी चश्मा लगाना पड़ता है। बिना चश्मे के वो दृश्य सामने होने पर भी दिखता नहीं है। जितनी दृष्टि है ना, इससे ज्यादा भी हो जाए तो जीना दुर्भर हो जाएगा। कान की शक्ति भी जितनी है उससे ज्यादा बढ़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। हम 20 डेसिबल से और कितना डेसिबल तक सुन सकते, उतना ही सुन सकते। हाथी एक दूसरे से बात करते वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती। उल्लू को कम नहीं दिखता है, ज्यादा दिखता है, और इसलिए सूर्य की रोशनी में वो उसकी आंखें चुंदी आती है, वो बंद कर लेता है। उसको अंधेरे में वो वैसा दिखता है जैसे हमको प्रकाश में दिखता है, इसलिए वो प्रकाश को सहन ही नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे जीव है जो किलोमीटर दूर की आवाज सुन लेते हैं। तो भगवान ने हमारी शक्ति बड़ी सीमित करी है, उससे अधिक दिखने लगेगा तो हमको रहना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी यहां पर, और संजय इसका वर्णन करते हैं। यहां से संजय की एंट्री हो रही है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरिः, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। संजय बोले राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। ऐसा कहकर संजय गुरु कृपा के इस प्रसाद को जानते हैं कि अपने गुरु जी की कृपा से ही, तो वेदव्यास भगवान की कृपा से वो इस दिव्य चक्षु से इस बात को देख रहे। सारा साधन, जप तप पूजा, गुरु भक्ति, ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए तो है, जिससे बात समझ में है। और अब 9वें श्लोक से 14वें श्लोक तक संजय वेदव्यास भगवान की कृपा से वह दर्शन करेंगे जो दर्शन भगवान कहते हैं देवता को भी नहीं होते, मुनियों को भी नहीं होते, गुरु कृपा से संजय को हो गए। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणन दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यामर्दनन दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र नयनम, अरे इतने मुख, इतने नेत्र, अनेकात्व दर्शनम, ऐसे अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्याभरणम, ऐसे अलौकिक आभूषण, दिव्यानेको दितायुधम, और ऐसे हाथों में दिव्य अनेक आयुध, दिव्य माल्यामर्दरम, गले में ऐसी दिव्य मालाएं, ऐसे अलौकिक वस्त्र, दिव्य गंधानुलेपनम, उनके ललाट पर शरीर पर खाली अर्जुन को दिख नहीं रहा है, वो सुगंधी आने लग गई। संजय को वो सुगंधी आने लग गई, क्या अद्भुत सुगंधी आ रही है, चंदन कुमकुम आदि दिख रहा है। सर्वाश्चर्यमयं देवम, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय समस्त रूपों को, अनंत रूपों को, सब ओर से मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखलाया। दिवि सूर्य सहस्रस्य
भवेद्युक्पदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में युगपद सूर्य सहस्रस्य एक साथ 1000 सूर्यों का प्रकाश उदित हो जाए, उत्थिता उन सबका प्रकाश मिलकर भी सा भात तस्य उस महात्मा विराट स्वरूप परमात्मा के भाषा सदृशी यदि स्यात्, उस प्रकाश के समान तो शायद नहीं हो पाएगा। 1000 सूर्यों का प्रकाश हो तो भी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 16 जुलाई 1945 को उन्होंने पहला परमाणु विस्फोट किया अमेरिका में। फिजिसिस्ट है और न्यू मैक्सिको यूएसए में जब उन्होंने उस न्यूक्लियर ब्लास्ट को देखा तो ये ओपेनहाइमर ये भगवत गीता पढ़ते थे, भगवत गीता के बड़े रसिक थे। जैसे बहुत दूर किलोमीटर दूर बैठकर उन्होंने वो प्रकाश देखा न्यूक्लियर बॉम्ब का, क्योंकि उससे पहले इतना बड़ा प्रकाश कभी पृथ्वी में देखा नहीं गया था। पहली बार वो परमाणु विस्फोट हुआ था, उसका परीक्षण किया गया और अचानक ओपेनहाइमर अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोलते, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युक्पदुत्थिता। श्लोक उनको कंठस्थ था, पाठ था। इस्लाम ने परमात्मा को नूर इलाही कहा, क्रिश्चियंस ने डिवाइन लाइट कहा, वेदों ने भृगु ज्योति कहा, पुराणों ने तेजस कहा। मानस में गोस्वामी जी ने कहा परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाही दिया धृत बाती। गीता में भी भगवान ने कहा न तद भासते सूर्यो। गुरु नानक वाणी में जैसे चिंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ता चांदन हो दिया गुरु बिना घोर अंधियार। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचरा, तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा, अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक स्तंभ, भगवान ने भी 8वें श्लोक में एक स्तंभ कहा है, भगवान संजय भी यहाँ पे एक स्तंभ कहते हैं, एक जगह पर स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। एक जगह का अर्थ क्या हुआ? हम कभी मोबाइल में एक कोई पिक्चर क्लिक करते हैं और वो पिक्चर दूर से ली गई हो, बिल्डिंग है, लोग खड़े हैं, खिड़कियां हैं, तो हम क्या करते हैं उस पिक्चर को जूम करके देखते हैं। ऐसा दोनों उंगली से फैलाते हैं तो फैलाने से वो पिक्चर जूम होती जाती है। जितना उस कैमरे का ऑप्टिकल जूम होता है उतने हद तक हम उस पिक्चर को फैलाकर बड़ा करके देखते जाते हैं और उस छोटी सी पिक्चर में बड़ी 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 डिटेल हमको दिखती जाती है। अर्जुन भगवान को एक ही स्थान पर देखते हैं और उसी स्थान पर वो जो देखना चाहते हैं वो वहां पर दिखता जाता है, दिखता जाता है, दिखता जाता है। उनको गर्दन ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, एक ही स्थान पर अनंत दृष्टि प्राप्त होगी। अभी अर्जुन की दृष्टि भी अनंत है और भगवान का दृष्टि भी अनंत है, दोनों अनंतता में विलीन एक ही स्थान पर हो गया। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन विस्मया आविष्ट, विस्मय से आविष्ट हो गए। अर्जुन के रोम ना कटहल की तरह खड़े हुए, रोमांच, हर्ष, आश्चर्य, तीनों स्थिति एक साथ है उसकी। अत्यंत रोमांचित है, अत्यंत हर्षित है और अत्यंत आश्चर्यचकित है, क्योंकि ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं, देखने की बात तो बहुत दूर की हो गई। और इतने चकित और आश्चर्य, हृष्ट रोमा, आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। कृतांजलि ही, वे दोनों हाथ जोड़कर देवम शिरसा, देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। भगवान को दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर अर्जुन ने प्रणाम किया और प्रणाम करके अर्जुन यहां पर बोले, क्या बोले? अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं
कमलासनस्थम ऋषीश सर्वानुरागांश दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शिव जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन को दिव्य लोकों के दर्शन हुए। देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश सब दिख रहा है। कैलाश में शिव जी भी दिख रहे हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, वैकुंठ में नारायण भी दिख रहे हैं। अर्जुन सब कुछ देख रहा है और देख देख कर अर्जुन आश्चर्यचकित हो रहा है। व्यष्टि ब्रह्मा, हम भी ब्रह्मा बनकर अपने को उत्पत्ति का हेतु मानते हैं ना। हमने अपने बालकों को जन्म दिया, हम अपने बालकों को पालते, हम ही विष्णु बन जाते हैं। लेकिन शिव नहीं बनते कि हम ही अपने बालकों का संहार करेंगे। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं वक्त्र नेत्रम, अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला, सर्वथा अनंत रूपम, सब ओर से अनंत रूप वाला देख रहा हूं। मैं ना आपके आदि को, ना आपके मध्य को, ना आपके अंत को देख पा रहा हूं। अर्जुन एक ही जगह जूम कर रहे हैं तो अनंत दृष्टि है, तो वो विस्तार देखते ही जाते, देखते ही जाते, वो जितना जाते उतना अंदर जाते हैं, और वो वैसे ही वो जूम कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा हो गया, हम जूम करते जाए पिक्चर, वो जूम कभी खत्म ही ना हो, अनंत हो जाए। ऐसे अर्जुन, और अर्जुन को कोई उंगली से जूम नहीं करना पड़ा, अर्जुन खाली बस दृष्टि से देख रहे, और देखने मात्र से वो भगवान का विस्तृत स्वरूप और विस्तृत और विस्तृत। अगर अर्जुन करे ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य, मैं देखता ही नहीं। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट, किरीट यानी मुकुट, गदा, चक्र, शंख, पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। तेजो राशिम, आप तेज की राशि है, वो तेज का वर्णन ही नहीं कर सकता, इतना विशाल, सब ओर से प्रकाश वाले, दैदीप्यमान अग्नि सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य, और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। अप्रमेय यानी जिसकी उपमा ही न दी जा सके। मैंने ऐसा कुछ कभी सुना ही नहीं, तो उसकी उपमा कहां से दूंगा। स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, सुवर्ण में कौन सा आभूषण नहीं है, रंगों में कौन सा आकार नहीं है, ऐसे भगवान में कौन सा नाम रूप कठिन है। जो अर्जुन चाह रहा है वो अर्जुन को दिख रहा है। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यं तुमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वं शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तम वेदितव्यम, आप ही तो जानने योग्य हैं। परमम अक्षरम, परम अक्षर ब्रह्म भी आप ही है। इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय भी आप ही हैं। सनातन धर्म के रक्षक भी आप ही हैं, और अविनाशी सनातन पुरुष भी आप ही हैं, ऐसा मैं मानता। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमनंत पंतम। आपको मैं आदि मध्य अंत से रहित, अनंत प्रभाव वाला, अनंत भुजाओं वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले अपने इस तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। अब यहां पर अर्जुन थोड़ा घबरा रहे। अर्जुन की घबराहट शुरू हुई। अर्जुन का जो मैं रूप देख रहा हूं ना, अभी तक तो अर्जुन ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ अर्जुन का जो ऑब्जर्वेशन है ये फियर मोड में जाएगा, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि ये थोड़ा भयंकर है। इतना प्रकाश, इतना हीट, ये तो तपाने वाला है, ये थोड़ा मुश्किल देने वाला
ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल, संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही तो परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन का वो फियर बाहर आ गया। विशाल दृष्टि के कारण उसकी उत्पत्ति विनाश के भयंकर दृश्य उसको दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अर्जुन उस मोड में है। व्यक्ति जब किसी बात से आविष्ट होता है तो हर जगह उसको वैसी ही बात दिखाई देती है। युद्ध का भय अर्जुन के मन में समाया हुआ है, मोह अभी पूरा निकला नहीं है, और इसलिए अर्जुन को ये भयंकर दृश्य, विनाश के दृश्य बड़े प्रमाण में दिखने लगते, क्योंकि अर्जुन के पास अब दिव्य दृष्टि आ गई। ध्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम, हाँ, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति युक्ता महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। केवल भयंकर नहीं देख रहा हूं भगवान, मैं और भी देख रहा हूं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जो गुणगान भी कर रहे हैं वो भयभीत होकर, अर्जुन को सबके चेहरे डरे हुए दिख रहे हैं। और महर्षि सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति भी कर रहे हैं। वो अर्जुन सुन भी पा रहा है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मर्तश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मर्दगण और गरम बरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों के समुदाय, वो भी चकित होकर आपको देख रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्जुन के मन में अत्यंत भय है। एक स्त्री खड़ी है, बालक उसको अपनी मां के रूप में देखता है, पति उसको अपने पत्नी के रूप में देखता है, लेकिन वहीं पर एक सिंह खड़ा है, शेर खड़ा है। उस शेर को वो स्त्री अपने भोजन के रूप में देखती है। स्त्री वही है, जिसकी जैसी दृष्टि है वो स्त्री उसको वैसी दिख रही है। बालक को अपनी मां दिख रही है, पति को अपनी पत्नी दिख रही है, पिता को अपनी पुत्री दिख रही है, और सिंह को अपना आहार दिख रहा है, अपना भोजन दिख रहा है। हमारे जब पंडित जी यज्ञ कराने आते हैं ना, तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वांस्तथा कतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बायंत्र शुचि। पवित्रम पवित्रो वा, अपवित्र से पवित्र हो जाओ। अर्जुन जिस भय के वातावरण में है, उसी भय से इस दृश्य का दर्शन कर रहा है। सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। आरंभ वहीं से क्या है? आदित्य, रुद्र, जहां से भगवान ने 10वें अध्याय में उसको वर्णन दिया था, अर्जुन को वही दिखना शुरू हुआ। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं वाले, जंघाओं वाले, चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत से विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं। तथा अहम, और इसलिए मैं भी व्यथित हो रहा हूं। आई एम ऑल्सो फेयरिंग। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननं विदीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा गतिन्न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि ये विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है,
आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा। अब अर्जुन डिक्लेयर करते हैं, आई एम नॉट फीलिंग ऑल राइट। जो मुझे देखना था वो तो सुखी होने के लिए देखना था, फिलहाल मैं सुख का अनुभव नहीं कर रहा हूं, मैं तो भय का अनुभव कर रहा हूं। दंष्टा करालानि च ते मुखानि दष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, दिशो न जाने न लभे च शर्म, और ना ही मुझे शांति प्राप्त हो रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवास, आप प्रसीद यानी प्रसन्न हो जाओ। लगता है आप कुछ क्रुद्ध हैं, आपका ये रूप क्रुद्ध रूप है, आप प्रसन्न हो जाइए ना। अमीच्यत्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म, द्रोण और वक्र्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहा। अर्जुन को तीन ही लोगों से युद्ध करने की भावना मन में है, इसलिए वो तीन ही अर्जुन को, क्योंकि भीष्म द्रोण से के मोह के कारण हुआ और कर्ण से युद्ध करने के लिए वो आया है, तो तीन ही इसको दिखाई देते हैं पहले। फिर और भी राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के वे सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं, और उनमें तो कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। बड़ा भयंकर दृश्य है जी। वो आपके मुख में घुसते हैं और आपके दांतों के बीच में उनके मुख चूर्ण बन जाते हैं, चूरा हो जाते हैं, और ऐसे में वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से प्रवाह स्वाभाविक समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ये सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए वेग से दौड़ दौड़कर आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। लीलीयसे ग्रस्मानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापुरे जगत् समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बारंबार चाट रहे हैं। अरे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छाम्यवन्तमाद्यन् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे बताइए, नाउ आई वांट टू नो, प्लीज टेल मी, हु आर यू? आप है कौन? ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं? भगवान कहा? मैंने तो आपको देखा वो मुरलीधर मधुसूदन, बंसी बजाने वाला, सबके मोह को, सबको मोहित कर देने वाला। ये कौन है आप? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। प्रसीदाद्यम, आप प्रसन्न होइए आपके आदि रूप को मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को मेरी बातें नहीं जानता। मैंने तो अभी तक कृष्ण परमात्मा को देखा, उसको परमात्मा समझा है। ये कौन सा परमात्मा, ये तो मुझे पता नहीं। कालोस्मि लोक, जब अर्जुन ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान की ओर से उत्तर आया। देख तो भगवान का विराट रूप ही रहा है अर्जुन। अब कौन बोल रहा है अर्जुन को पता नहीं लग रहा, लेकिन सामने से ऑडियो आना शुरू हुआ, साउंड आना शुरू हुआ। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्
न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्जुन ने प्रश्न किया, कह उग्र रूपाः? भगवान उत्तर देते, कालः। कौन हूं मैं? भगवान कहते, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग हैं वे सब के सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी मारे जाने वाले हैं। यानी तुम जो देख रहे हो ये फ्यूचर टेंस देख रहे हो, भविष्य में जो होने वाला है वो तुमको दिख रहा है। तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिताः पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रु को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बड़ा चलने वाले अर्जुन, इन सबको मारने में निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। भगवान कह रहे अर्जुन तो निमित्त मात्र हो जाए। सव्यसाचिन, तुम दोनों हाथ से लड़ सकते हो तो दोनों हाथों से लड़ो, पूरी शक्ति लगाकर अपना व्यवहार करो और निमित्त भाव से करो। इसमें तुम्हें अहंकार भी नहीं होगा और मेरी कृपा से तुम्हें कोई पाप पुण्य भी नहीं होगा। बिना साधन के कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरी साधना से होगा, ये भाव रहा तो भी नहीं होगा। अर्जुन को भगवान निमित्त होने का आज्ञा करते हैं। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया तांस्त्वयि जहिमा वितिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। ये द्रोण और भीष्म, जयद्रथ तथा कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे गए शूरवीरों को तुम मारो। महावितिष्ठा, तुम चिंता मत करो। युद्धस्व रणे, युद्ध करो। सपत्नान जीतासी, युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। भगवान ऐसा एग्जाम का रिजल्ट ही पहले आउट किए दे रहे कि मैं तुमको पहले से बता दे रहा हूं, जीतने वाले तो तुम्हें ही हो। इसलिए वाई और वरिंग, तुम जब जीते ही जाओगे तो क्या मुश्किल है। और अर्जुन, तुम ये युद्ध आरंभ करो। तो भगवान ने ऐसे कहा तो संजय बोले, संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सागद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार और भयभीत करते हुए फिर प्रणाम करके गदगदवाणी से भगवान श्री कृष्ण से बोले। भयभीत है अर्जुन, लेकिन गदगद भी है। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। अर्जुन ने स्तुति की भगवान की। 36 से 43 श्लोक ना, ये भगवान की स्तुति के श्लोक है। गीता उनकी नित्य की प्रार्थना में ये 8 श्लोक गाए जाते हैं। मृत्यु स्थिति में क्यों सुनाए 11वां अध्याय? कीर्तन, भगवान के नाम का जोर जोर से सामूहिक उच्चारण करो, भगवान की कीर्ति का गान करो, व्यष्टि से समष्टि भाव से कीर्तन करे अर्जुन। अर्जुन आरंभ करता है, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दशों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। अभी तो कह रहा है सब भयभीत हो रहे हैं, आप कह रहा है जो कीर्तन करने वाले वो तो प्रसन्न है, और जो कीर्तन नहीं सुनना चाहते ऐसे राक्षस लोग वो भयभीत हो रहे हैं। संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। स्थाने
ऐसा तो होना ही चाहिए। कस्माच्चितेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सतसतत्परं यत्। हे महात्मन, गरीय से, अरे आप तो सारे गुरुओं के भी गुरु है। गरीय से, सारे गुरुओं के भी आप गुरु है, ब्रह्मा के भी आदि करता है। और इसलिए कस्मात ना नमेरन, आपको वो सिद्धगढ़ नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि अनंत देवेश निवास, हे अनंत, हे देवेश निवास, तुम अक्षरम सत सत असत तत्परम यत, आप ही अक्षर स्वरूप है, आप ही सत है, आप ही असत है, और सत से और असत से परे भी जो है वो भी तो आप ही है। ब्रह्मा के आदि करता, जिसने ब्रह्मांड बनाया वो आप उसको बनाने वाले हैं। बाकी सब लिमिटेड है, आप अनलिमिटेड अनंत है। जगत निवास, आप सभी जगत के, सारा जगत आपके रोम रोम में निवास करता है। सत असत दोनों से परे आप सापेक्ष है। तुमादिदेव पुरुष पुराणस तमस्य विश्वस्य परन्निधानम वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं, आप ही संसार के परमाश्रय हैं, आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है, आपसे पुराना कुछ नहीं है, आप सब जानते हैं, आप ही हमारे जानने योग्य हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति, प्रपिता ब्रह्मा जी के भी पिता और आप हैं। आपको बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो, फिर भी आपको बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार। अर्जुन भगवान की महिमा तो जानते ही है। सहस्त्रकृत्वा नमः अस्तु नमः च पुनः अपि ते भूया नमः नमः। अर्जुन बारंबार भगवान को प्रणाम करते हैं। नमः पुरदस्त नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन भगवान को जानते नहीं ऐसी बात नहीं, वरना एक अक्षौणी नारायणी सुना छोड़कर भगवान को नहीं चुनते। लेकिन आज जो भगवान का प्रभाव देख रहे हैं ना, अर्जुन ने ऐसा कभी देखा ही नहीं। हे स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब दिशाओं से, 10 दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर, हे असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक दिशा में समेट रखा है, अगर सब कुछ आप ही हैं, आपको सब ओर से मैं प्रणाम करता हूं। और अब अर्जुन को थोड़ा गिल्ट आ रहा है, ग्लानि हो रही है कि आप इतने बड़े और मैंने आपके साथ क्या किया। सखेति मत्वा प्रसमय्यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थ मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम हम अप्रमेयम्। आपकी महिमा को नहीं जानता था मैं, तब इदम महिमानम अजानता, मैं कैसे जानता आपको। और इसलिए नहीं जानते हुए सखा इति मत्वा मया प्रमादात, मेरे सखा ऐसा मानकर, प्रमादात व प्रणयेन, प्रमाद से अथवा प्रेम से भी, प्रसवम हठपूर्वक बिना सोचे समझे भी, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। अरे मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा होगा, आपको मैंने कौन कौन सी उपाधि नहीं दी होंगी, कैसे कैसे आपके उल्टे पुल्टे नाम बोले होंगे। जो कुछ भी मैंने आपको कहा, यतुक्तम हे अच्युत, हंसी में, खेल में, अवहासार्थम, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, विहार शय्यासन भोजनेषु, एका अथवा तत्समक्षम, अकेले में भी, सबके सामने भी, यत असत्कृतासि, मेरा आपके द्वारा कई बार तिरस्कार हुआ है। मैंने आपको चिढ़ाया है, मैंने आपकी हंसी उड़ाई है, मैंने आपको छेड़ा है, पता नहीं क्या क्या कहा है, क्योंकि मैं तो आपको दोस्त मानता हूं।
लेकिन आप तो अप्रमेय स्वरूप हैं। हे अप्रमेय स्वरूप, मैं आपसे त्वाम अहम क्षामे, मैं आपसे उन सबकी क्षमा मांगता हूं। मेरे से क्या हो गया, वो प्रमाद में, वो मुझे आपका पता नहीं था। मैं तो आपको अपना मित्र समझता था, और मेरे द्वारा उस मित्र भाव से जो जो किया गया, प्रमाद से, हट से, जैसा अच्छा करना चाहिए वैसा नहीं किया, हो गया, अनुचित किया। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। यही बात परशुराम जी ने राम जी लक्ष्मण जी को कही, क्योंकि परशुराम जी ने बड़ा क्रोध किया और भगवान ने जैसे वो धनुष अपनी ओर खींचा, परशुराम जी नतमस्तक हो गए। तो परमात्मा है, मैं क्या कर रहा हूं। श्रांग धनुष। पितासि लोकस्य चराचरस्य, तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समस्त्यवतिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। आप ही इस संसार के चराचर पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही महान गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं, फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। जड़ चेतन चर अचार अचर, मनुष्येतर मनुष्य, चतुष्पद षटपद अष्टपद पर उद्बीज, सब आपसे ही है और आपके द्वारा ही है, तो आपसे बड़ा कोई कैसे होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, प्रसादे त्वाम हमीश मीड्यम, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियायार्हसि देव सूडुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आपको ईश्वर को मैं शरीर से प्रणिधाय दंडवत प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, पति जैसे पत्नी के अपमान को सहन कर लेता है। हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में है समर्थ हैं, आप मुझे इसकी क्षमा कर दीजिए। अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जिसको पहले मैंने कभी देखा नहीं, उस रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूं, और साथ ही साथ भयेन में, भय से भी मेरा मन प्रव्यथितम, अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपना उसी देव रूप, शांत रूप को फिर से दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन कह रहा, अभी तक तो मालूम नहीं था कि मैंने क्या किया, अब क्षमा कर दो। जीव का स्वभाव है, एक मिला तो दूसरा, दूसरा मिला तो तीसरा। भगवान ने ऑडियो दिया तो भगवान वीडियो दिखा दो, वीडियो दिखा दे तो भगवान बंद कर दो, देख नहीं पा रहा हूं। अब भगवान का अच्छा बंद कर दो, भगवान का अब रुको, थोड़ा बीच वाला दिखा दीजिए। वो जो मनुष्य वाला रूप था वो मैंने देख लिया, विराट वाला देखा, अब बीच वाला ले आओ ना, कोई छोटा सा बढ़िया सा आइडियल। मैंने सुना है वो आपके गले में वैजंती माला है, कानों में कंकुंडल होती है, कौस्तुभ मणि होती है ना, आपके चार भुजाएं, शंख पद्म गदा धारण किए हुए, वो चतुर्भुजी सौम्य रूप को मुझे दिखा दो। किरीटि नंगद नंचक्र हस्ता, मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजामि, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी, गदाधारी, हाथ में चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं। इसलिए है सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित प्रकट हो जाइए। कोई और होता तो भगवान चले जाते, क्या है भैया, तुम्हारी डिमांड ही नहीं खत्म हो रही, एक करते हो, दूसरी करते हो, तीसरी करते हो, चौथी करते हो, कोई तरीका है कि नहीं तरीका। लेकिन भगवान तो ना अर्जुन को इतना अधिक प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में अर्जुन के, जिसको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, फिर उसकी कोई बात बुरी ही नहीं लगती। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरे अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है। भगवान स्वयं इसको विश्वम रूपम, विश्व रूप की गणना देते हैं, जिसको अब एक बात भगवान और कह देते हैं,
मैंने जो विश्व रूप आज तुमको दिखा दिया, इट वॉज नेवर सीन बिफोर, यत त्वदेन न दृष्टपूर्वम, तुमसे तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने आज तक देखा ही नहीं। यानी करोड़ों करोड़ों जन्मों की, करोड़ों करोड़ों वर्षों की सृष्टि और कितनी करोड़ों सृष्टियां भगवान कह रहे हैं, इट वॉज एक्सक्लूसिव, इट नेवर हैपेंड बिफोर। अनंत काल में भी कुछ बातें पहली बार हो गई। न वेद यज्ञ धैर्य दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहन्न लोके द्रष्टुं त्वदेन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों से, न यज्ञों से, न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से, न मात्र क्रियाओं से, तेरे सिवाय किसी के द्वारा भी मैं देखा नहीं गया। भगवान स्पष्ट करते हैं कि भाई ये जो तुमको दिखाया है ना, ये एकदम एक्सक्लूसिव है, ये पहले कभी किसी ने देखा नहीं। ये फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। भगवान कह रहे कोई कोई भी नहीं है, ओनली यू। ऐसी अद्भुत बात। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा गुरुपंगोरमिदृंगमेदम व्यपेदवीः प्रीतमनाः पुनस्त्वन् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ये मेरा इस प्रकार का रूप, उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब निर्भय प्रसन्न न होकर तू फिर से मेरे उसी चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख। भगवान कहते हैं पहले जो तेरे को विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, ये भी तो किसी के द्वारा देखा गया नहीं, लेकिन जब जो चतुर्भुज रूप दिखा रहा हूं ना, ये भी सुदुर्दर्शम है। बहुत ऊंची बात है, सुदुर्दर्शम, बड़े दुर्लभ दर्शन है। दुर्लभ में भी सुदुर्लभ, अच्छे वाले, उत्तम। जिन देवताओं की तुम उपासना करते हो ना, वो भी इस रूप की झलक पाने के लिए आकांक्षी रहते, तरसते रहते। इस रूप को तो उनके द्वारा भी देखा नहीं जा पाता। और संजय बोलता है, संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार अपना वो चतुर्भुज रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा सौम्य रूप, द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभूत अर्जुन को आश्वासन दिया। पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर भगवान वापस दो भुजाओं वाले कृष्ण रूप में आ गए। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तौ सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तस् सचेता प्रकृतिं गता। अर्जुन ने बड़े प्रेम से भगवान का रूप देखा, देखकर उसको नेत्र भरकर उसको अपने नेत्रों में भर लिया और भरकर अब अर्जुन आंखों में अश्रु आके कहते हैं, हे जनार्दन, आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया और अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त हो गया। मेरा चित्त स्थिर हो गया। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच सुदुर्दश मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षण। अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा ना, इसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालित रहते हैं। ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि मान्यता। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला भी मैं ना तो ये वेदों के अनुष्ठान से, न तप से, न दान से, न ही यज्ञ से दिखाया जा सकता हूँ। ये भी मेरी कृपा से ही संभव है। वो विराट रूप विश्व को छोड़ो, वो तो कभी देखा ही नहीं गया। ये भी भक्त्या तुनन यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतप। परंतु हे शत्रु को तपाने वाले अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं
केवल अनन्य भक्ति से तत्व से जानने में आता हूं और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम हूं। केवल भक्ति से होता है, भक्ति के अलावा ये किसी भी प्रकार से होता नहीं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, बस ऐसी भक्ति चाहिए, मुझसे किसी और से नहीं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी का एक वर्णन आता है। गोस्वामी जी काशी से वृंदावन गए, साथ में भक्त शिष्य थे। बोले चलो ठाकुर जी के दर्शन करें, वृंदावन में तो हर घर में मंदिर है। और ठाकुर जी के दर्शन गए तो कृष्ण को भी राम जी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि राम जी के अलावा उनके मन में कुछ आता ही नहीं। और जब एक भगवान के सुंदर मंदिर में वहां गए तो अत्यंत मनोहर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा वहां देखी। तो कहते कितनी सुंदर छवि है, भले बने हो नाथ, कितने सुंदर हुआ। लेकिन तुलसी मस्तक तव नवै, जब धनुष बाण लो हाथ। लेकिन मुझे तो वही चाहिए जो आपका धनुष बाण वाला रूप है। और कहते हैं कि तुरंत वहां पर बिजली चमकी और तज मुरली तज चंद्रिका तज गोपियन के साथ, अपने वक्त के खातिरी कृष्ण भयो रघुनाथ। और भगवान श्री कृष्ण राम रूप में परिवर्तित हो गए। हट की बात नहीं, विचारों की संकीर्णता भी नहीं, अनंतता का जो भाव उसकी महिमा है। अर्जुन में भी अनन्यता का भाव है। भगवान कहते हैं अनन्य भाव के कारण ही तुमने मेरे दोनों स्वरूप को देखा, वो देख पाया। आखिर में भगवान अर्जुन की महिमा गाते हैं। अर्जुन की महिमा किस रूप में गा रहे? जिसके लक्षण होते उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन की महिमा कहेंगे। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। ये पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त, मेरे प्रेमी तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र से के साथ वैर भाव से रहित है, वो भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। इसको साधक पंचक कहा गया। मत कर्म कृत, भगवान के लिए जो कर्म करे। मत परमा, भगवान का ही जो आश्रय ले। मत भक्ता, मैं भगवान का, भगवान मेरे। संग वर्जिता, संसार के अनासक्ति। और निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी से घृणा नहीं, सबका हित। तू कर्म मत कर, मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। मत परायणा मत भक्ता, अनन्य की बात है वो यहां करो। तू करता भी है तो, तू मन में सोचता भी है तो, भक्ति भी करता है तो, जो कुछ करो मेरे लिए करो। सबसे बड़ी बात भगवान ने कहा, मुझे जो तेरी अच्छी लगती है वो 9वें अध्याय में बताई थी, जिसे मैंने तुझे अपनी गोपनीय बात बताई, वो है तो असूय, तो किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता, तो किसी से बैर भाव नहीं रखता। अरे सामने दुर्योधन और ये बैठे, उससे भी तेरा बैर भाव नहीं, तो कहता है उनको छोड़ दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मार दे तो मर जाऊंगा। जो संपूर्ण भूत प्राणियों से निर्वैर है, ऐसा जो पुरुष अनन्य भक्ति से प्रेरित होता है, वही मुझको प्राप्त करता है। तेरी भक्ति अनन्य है। एक अक्षौणी सेना छोड़कर तूने मुझे चुना है। भगवान को अर्जुन की प्रीति, जो दृश्य अर्जुन ने देखा वो कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि अर्जुन की भगवान के लिए प्रीति अक्षुण है। अर्जुन भगवान को भगवान रूप में नहीं जानते थे, तो भी एक अक्षौणी सेना छोड़कर नित्य कृष्ण को चुना है। अर्जुन, अर्जुन की प्रीति ऐसी, और अर्जुन के गुण ऐसे हैं जिसके कारण भगवान अर्जुन पर रीसते हैं।
खांडवन प्रसंग में अग्निदेव से वरदान मांगा है भगवान श्री कृष्ण ने कि अग्निदेव कुछ देना चाहते हो तो इतना ही दो कि मेरी और अर्जुन की प्रीति अखंड रहे। भक्त भगवान का प्रेम मांगे कौन बड़ी बात है, भगवान ने भक्त का प्रेम मांगा है और उस प्रेम के कारण अर्जुन को वो विश्व रूप दिखाया जो कभी किसी ने संसार में ना पहले कभी देखा ना बाद में कभी देखा। धन्य है महात्मा अर्जुन जिनके कारण इस विश्व रूप के दर्शन समस्त ब्रह्मांड के सब लोगों को पढ़ने को तो मिल गए। हमारे जैसे लोग वरना उसका वर्णन भी कहां पढ़ सकते हैं, हम उसका सुन भी कहां सकते हैं। हम अर्जुन को प्रणाम करें, भगवान के उस विश्व रूप को प्रणाम करें, उसकी याद ही करें। वो परमात्मा कितना दयालु हो सकता है इसकी कल्पना करें। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अर्जुन के सामने खड़े होकर अर्जुन को समझा रहे, कितनी दया है, कितनी अधिक दया है। वेद व्यास भगवान अध्याय का समारोह करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय पूर्ण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान के इस दैदीप्यमान रूप का चिंतन करते हुए आज हम लोग यहां से प्रस्थान करें। मन नहीं होता इस अध्याय का पाठ करते हुए कितने महापुरुषों को मैंने रोते हुए देखा है। मैं याद करता हूं स्वर्गीय जनार्दन जी पटवारी, उनके उनसे हमने गीता सीखी। जब 11वें अध्याय का पाठ वो ऋषिकेश में कराते थे तो अनुपठन कराकर स्वयं चुप हो जाते और लोग पाठ करते और वो आंखें बंद करके रोते रहते थे, रोते रोते पूरा पाठ कर लेते थे। हमने उनको देखा है। यह अद्भुत है, ये प्रसंग अद्भुत है। हम धन्य हैं कि हमको गीता पढ़ने को मिल रही है। पता नहीं क्या पुण्य थे हमारे जो हम इस ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी हो गए। भगवान की कृपा है। कल 12वां अध्याय देखेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।